हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग। एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, द बुद्धा, शंकरदेवा, निजामुद्दीन औलिया, नयनार्स, अलवर्स। और इस कॉलम में देखिए नामघर, वर्शिप ऑफ विष्णु, क्वेश्चन, सोशल डिफरेंसेस, सुफिसेंट, वर्शिप ऑफ शिवा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बुद्धा के आगे आप किसको लिखेंगे? क्वेश्चन, सोशल डिफरेंसेस, क्योंकि जो बुद्धिज्म था उसमें सवाल उठाए गए थे कास्ट सिस्टम पे, जो समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। इसमें बुद्धिज्म में इस पर क्वेश्चन उठाए गए थे। तो बुद्धा के साथ आप लिखेंगे क्वेश्चन, सोशल डिफरेंसेस। शंकरदेवा के आगे आप लिखेंगे नामघर, बिकॉज शंकरदेवा बिलोंग्स टू नामघर। निजामुद्दीन औलिया के आगे आप लिखेंगे सूफी सेंट। और नयनार्स वो लोग होते थे वो लोग हैं जिनको जो कि वर्शिप ऑफ शिवा करते हैं, तो नयनार्स के आगे वर्शिप ऑफ शिवा। अलवर्स जो वर्शिप ऑफ विष्णु करते हैं, तो अलवर्स के आगे वर्शिप ऑफ विष्णु। तो इस तरीके से ये मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, और ए पार्ट में हमें दिया गया है शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ। तो जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है, शंकरा जो कि फिलोसोफर थे वो किसके समर्थक थे? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अद्वैता। अद्वैता मतलब वो एक चीज में विश्वास करते थे कि सब एक है, ठीक है। तो इसी चीज को वो सपोर्ट करते थे जिसको कि अद्वैता कहा गया है। तो शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अद्वैता। उसके बाद बी पार्ट, रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश। रामानुजा किससे इन्फ्लुएंस थे, किससे प्रभावित थे? तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि जो रामानुजा थे वो अलवर्स से, यानी कि वर्शिप ऑफ विष्णु से प्रभावित थे, जिनको अलवर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अलवर्स। इसके बाद यहाँ पर सी पार्ट में हमें ये 3 ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, डैश, डैश एंड डैश वर एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म। वीराशैविज्म के जो एडवोकेट थे, वीराशैविज्म के जो समर्थक थे, उन तीनों के नाम हमें बताने हैं। तो ये 3 नाम होंगे बसवन्ना, और सेकंड है अल्मा प्रभु, और थर्ड है अक्का महादेवी। तो ये 3 आंसर यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये तीनों ही एडवोकेट थे, समर्थक थे वीराशैविज्म के। उसके बाद डी पार्ट में हमें दिया गया है डैश वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था वो कौन सा था? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पांढरपुर। यहाँ पर आप पांढरपुर लिखेंगे क्योंकि जो पांढरपुर था वो इंपॉर्टेंट सेंटर था भक्ति ट्रेडिशन का महाराष्ट्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। यानी कि हमें नाथपंथीज, सिद्धास और योगीज के जो बिलीफ्स थे, उनका जो विश्वास था या उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो क्या क्या करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज वर एज अंडर। अब हम उनकी प्रैक्टिसेस और उनके बिलीफ्स देखते हैं। पहला पॉइंट, दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर। यानी कि वो आलोचना करते थे जो पुराने अंधविश्वास या रीति रिवाज चले आ रहे थे, जो सोशल ऑर्डर चला आ रहा था, जो अलग अलग भागों में समाज बटा हुआ था, इन सब की वो आलोचना करते थे। इसमें वो बिलीव नहीं करते थे। कौन? नाथपंथी, सिद्धास और योगीज। सेकेंड पॉइंट, दे यूज्ड सिंपल एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स टू प्रेजेंट देयर थॉट्स। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए। थर्ड पॉइंट, दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने रिनंसिएशन के लिए समर्थन दिया, एडवोकेट किया। रिनंसिएशन का मतलब है कि सब कुछ त्याग दो। वो कहते थे कि सन्यासी बन जाओ, सब कुछ, दुनिया को पूरी तरह से त्याग दो। चौथा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू देम सल्वेशन कुड बी अटेन्ड बाय मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। यानी कि वो ये कहते थे कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान लगाना होगा अल्टीमेट रियलिटी पर के एक परमेश्वर है उसकी तरफ ध्यान लगाओ। और उसके अलावा वो कहते थे रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, यानी कि बिलीव करो कि सब एक है। और इस चीज पर मेडिटेशन करने के लिए वो कहते थे। पांचवा पॉइंट, टू अचीव सल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। उन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको अपने मस्तिष्क को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देने की जरूरत है।
और बॉडी को भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देने की जरूरत है थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक। और ये किसके द्वारा होगा? योगासना के द्वारा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के द्वारा और ध्यान लगाने के द्वारा, यानी कि मेडिटेशन के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस। यानी कि जो संत कबीर थे, इनके मेजर आइडियाज क्या थे वो हमें बताने हैं, और उन्होंने अपने आइडियाज को किस तरीके से एक्सप्रेस किया ये भी हमें बताना है। तो पहला पॉइंट, he believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti and devotion। यानी कि कबीर का ये मानना था कि एक ही परमेश्वर है, और उन्होंने इसको इस तरीके से प्रीच किया कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए आपको भक्ति और डिवोशन ही इसके लिए तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। सेकंड पॉइंट, his teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions। यानी कि कबीर ने ये कहा कि आपको ये जो मेजर जो रिलीजियस ट्रेडिशन, जो ये रीति रिवाज बने हुए हैं, इनको पूरी तरह से आपको खत्म करना होगा। मतलब वो रिजेक्ट कर रहे थे इसको। उन्होंने कहा इनको मानने का कोई फायदा नहीं है, जो भी ये इंसानों ने रीति रिवाज बनाया है सब बेकार के, वो ये कहते थे। थर्ड पॉइंट, ही ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। यानी कि वो ये कहते थे कि हिंदुइज्म में और इस्लाम में जो बाहरी चीजें की जाती है वर्शिप की, वो सब उसमें वो बिलीव नहीं करते थे, वो आलोचना करते थे उनकी। जैसे कि चढ़ावा चढ़ाना है या कोई चदर चढ़ानी है, इस तरीके की जो चीजें चढ़ाते थे उसके लिए वो कहते थे कि ये भी सही नहीं है। और उसके बाद अगला पॉइंट, he also ridiculed the preeminence of the priestly classes and the caste system। यानी कि ये जो पुराने समय से जो कास्ट सिस्टम बना दिया गया था, जो ये क्लासेस जातियां बना दी गई थी, इसकी भी वो आलोचना करते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया। टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज ही यूज्ड अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी। यानी कि उस समय पर आम बोलचाल की जो भाषा थी हिंदी, यानी जिस तरीके से साधारण भाषा में लोग बातें किया करते थे, उसी तरीके से साधारण भाषा में उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज। ये जो सूफी होते थे, इनके मेजर बिलीफ क्या थे, इनके विश्वास क्या थे, और ये किस तरीके से काम करते थे वो हमें बताना है। पहला पॉइंट, सूफीज रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि सूफीज ने यह कहा कि जो भी बाहरी रीति रिवाज बनाए गए हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, पूजा के लिए, उन सबको वो कहते थे कि ये सब गलत है। और वो ये कहते थे कि हमें जो जोर देना चाहिए वो प्रेम पर देना चाहिए और परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए, ना कि ये बाहरी रीति रिवाज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, दे ऑफन रिजेक्टेड द एलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। यानी कि जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने जिस तरीके के रीति रिवाज बना दिए थे, तौर तरीके बना दिए थे अपने यहाँ पूजा के, वर्शिप के, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड पॉइंट, दे sought यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि हमें अपने परमेश्वर से वैसे ही प्यार करना चाहिए, फिर चाहे आप उसे, वो कहते थे, चाहे खुदा कहिए, भगवान कहिए, जो भी है, उसको आप इस तरीके से प्यार करो जैसे दो प्रेमी होते हैं। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, वो सिर्फ जिस तरीके से वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, वैसे हमें परमेश्वर के लिए वैसे समर्पित, हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए वैसे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सूफी संट्स कंपोज्ड पोएम्स एंड प्रोज लिटरेचर इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स। तो जैसे ये जो सूफी संत होते थे, इन्होंने भी अपने कुछ ऐसे पोएम की तरह के लिटरेचर बनाए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि दोहे टाइप हो गए या गद्दे हो गए, इस तरीके से जो पोएट्री वगैरह होती है जो परमेश्वर से रिलेटेड होती है, उन्होंने वो भी बनाई। नेक्स्ट, दे बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। और उनका ये भी मानना था, वो ये भी विश्वास करते थे कि हम अपने मन को, अपने हृदय को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस दुनिया को एक अलग ही तरीके से देखे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि बहुत सारे टीचर्स ने उन तौर तरीकों को क्यों रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, जो कि रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस उस टाइम पर थे। यानी कि उस समय पर जो पूजा करने के तरीके थे, फिर चाहे वो हिंदुइज्म में ले रहे या मुस्लिम्स में ले रहे, उन्होंने उन सभी तौर तरीकों को रिजेक्ट क्यों कर दिया। कई टीचर्स ऐसे क्यों कह रहे थे कि इन तरीकों को छोड़ दो। तो पहला पॉइंट,
द सोशल ऑर्डर हैड मैनी अनइक्वल सोशल कास्ट, यानी कि हमारा जो समाज था वो बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था। द लोअर कास्ट वर अपोज्ड बाय द अपर कास्ट, और जो ऊंची जातियों के लोग होते थे वो छोटी जातियों के लोगों को अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द टीचर्स ऑफ भक्ति और सूफिज्म वांटेड टू फ्री द राइट ऑफ वर्शिप गॉड एंड सिंप्लीफाई इट बाय अबेंडिंग इलेबोरेट रिचुअल टू प्लीज गॉड, यानी कि जो भक्ति और सूफिज्म के जो टीचर्स थे वो कहते थे कि हमें किसी भी तौर तरीके में नहीं फंसना है, हमने जो भी ये रीति रिवाज बना रखे हैं भगवान को खुश करने के लिए ये सब बेकार के हैं, बल्कि हमें तो बिल्कुल फ्री होकर अपने परमेश्वर की वर्शिप करनी चाहिए। यानी कि आपको कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसे पुकारिए, उससे बातें कीजिए, और इससे आपका जो प्रेम है वो ज्यादा बनेगा, बजाय इसके कि आप 10 तरीके के रीति रिवाज करें। तो इन सबको वो गलत कहते थे। थर्ड पॉइंट, दे बिलीव्ड इन द पावर ऑफ पर्सनल डिवोशन, वो कहते थे कि आप ऊपरी ये आडंबर मत कीजिए कि आप ये चढ़ा रहे हो वो चढ़ा रहे हो, उसकी बजाय पर्सनल डिवोशन कीजिए, मन की सफाई रखिए, जैसे कि मन को पवित्र कीजिए और परमेश्वर के साथ जुड़िए। चौथा पॉइंट, द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड इक्वालिटी अमंग सोशल कास्ट could be attained by rejection of prevalent religious beliefs and practices, और उनका ये भी मानना था, जो ये टीचर होते थे उनका ये भी मानना था कि अगर लोअर कास्ट को अगर ऊपर करना है, उनका जीवन स्तर सुधारना है और समाज में अगर समानता लानी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ये प्रचलित उस समय के रिलीजियस बिलीव्स थे और प्रैक्टिसेस थी, यानी ये जो रीति रिवाज चलते आ रहे थे सदियों से, उन सबको रिजेक्ट करना जरूरी था, और उसके बाद ही एक समानता लाई जा सकती थी और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके जीवन को सुधारा जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, यानी कि बाबा गुरु नानक की जो मुख्य शिक्षाएं थी वो क्या थी, वो हमें बताना है। तो पहला पॉइंट, ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड, यानी कि बाबा गुरु नानक ने कहा कि आपको एक ही परमेश्वर की पूजा करनी है, एक ही परमेश्वर की वर्शिप करनी है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। सेकंड पॉइंट, ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन, यानी उनकी ये भी शिक्षा थी कि अगर आपको मुक्ति पानी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, या आप महिला है या पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति, किस धर्म या किस लिंग के हैं। थर्ड पॉइंट, हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, यानी कि वो ये कहते थे कि अगर आपको मुक्ति पानी है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है तो ये नहीं कि आप संन्यास ले लें, सब कुछ छोड़ दें, अकेले हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी जगह आपको समाज में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी ये शिक्षा थी। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है, ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान एंड स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई, नाम, दान और स्नान की। नाम का मतलब क्या था, राइट वर्शिप, सही तरीके से पूजा आराधना करनी है परमेश्वर की। दान का मतलब वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों का भला करना है। और स्नान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि मन की पवित्रता, मन की सच्चाई। यानी उनकी टीचिंग्स में इन चीज़ों का बहुत महत्व था कि आप सही तरीके से पूजा आराधना करें। वो बाहरी आडंबरों में यकीन नहीं करते थे, वो कहते थे मन से परमेश्वर की आराधना करनी है, दूसरों का भला करना है और अपने मन की सफाई भी रखनी है। फिफ्थ पॉइंट, ही डायरेक्टेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, यानी कि वो ये कहते थे कि आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, आपके पूजा करने का तरीका सही होना चाहिए, वो बाहरी दिखना नहीं चाहिए वो कि आप बाहरी दिखावे के तौर पे करें, मन से वर्शिप करनी चाहिए। आपका जीवन ईमानदारी से भरा होना चाहिए, यानी आप दिखावा तो बहुत कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ लोगों के सामने, और फिर बेईमानी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो वो तो सही नहीं है ना। तो वो यही कहते थे कि ईमानदारी से जीवन जीना है और दूसरों का भला करना है। इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस वो बताते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर आइदर द वीरशिवास और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, यानी कि जो वीरशिवास थे और जो सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र थे, ये जो जाति वाला सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, इसके प्रति इनका क्या एटीट्यूड था, क्या नजरिया था, वो हमें बताना है। तो पहला पॉइंट, दे वर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, यानी वो किसी भी तरह के रीति रिवाज के विरुद्ध थे और मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे। सेकेंड पॉइंट, दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, और इनका यह विश्वास था कि सभी लोग समाज में एक समान होने चाहिए, कोई ऊंचा कोई नीचा, इस तरीके की कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सब समान होने चाहिए। थर्ड पॉइंट,
दे रिजेक्टेड ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन। यानी कि इन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया, इसका भी विरोध किया कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, कास्ट सिस्टम जो बना रखा था, ऊंची जाति नीची जाति छूत अछूत, इस सब के भी ये विरोध थे। इसके अलावा जिस तरीके से जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, वुमेन का जो महिलाओं के प्रति जो व्यवहार रहता था वो उसके भी ये विरोध थे। यानी कि ये कहते थे कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, इनका भी जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, इनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये ब्राह्मणिकल आइडियाज जो होते थे कास्ट सिस्टम वाले, उसका भी विरोध करते थे। और जो महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के लिए जो सख्त नियम बना रखे थे, उनके भी ये विरोध में थे। ये कहते थे सबको एक समान अधिकार दो, महिलाओं को भी और कास्ट सिस्टम को भी खत्म करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई। यानी जो आम लोग है, जो साधारण लोग है, उनकी यादों में मीराबाई आज भी क्यों है, वो मीराबाई को क्यों याद करते हैं। तो पहला पॉइंट, शी वॉज अ क्वीन एंड डिवोटी ऑफ कृष्णा। यानी कि वो एक रानी थी और कृष्ण की भक्त थी। सेकंड पॉइंट है, शी कंपोज्ड इनन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन टू हिज बिलव्ड लॉर्ड। यानी कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में भजन लिखे जिनके द्वारा वो दिखाती थी अपनी भक्ति को अपने भगवान के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, शी लेफ्ट हर हस्बैंड्स पैलेस इन ऑर्डर टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन। और भक्ति के लिए, अपनी भक्ति के लिए उन्होंने अपने पति का जो राजमहल था उसको छोड़ दिया। फोर्थ पॉइंट, शी इवन ड्रैंक पॉइजन सेंट बाय हर हस्बैंड बट शी डिड नॉट डाई। यानी कि उनके पति ने उनके पास जहर भेजा, उन्होंने उस जहर को पी लिया पर वो नहीं मरी। दिस पॉपुलराइज हर एज बीइंग सेव्ड बाय लॉर्ड। और लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि भगवान ने उन्हें बचाया है। दस हर ऑथेंटिसिटी एज अ ट्रू डिवोटी वॉज प्रूव्ड। और इससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो भगवान की सच्ची भक्त है। फिफ्थ पॉइंट, हर सॉन्ग्स ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेज इन राजस्थान एंड गुजरात। यानी उनके जो ये सॉन्ग्स थे, जो गीत वो लिखते थे, उसमें वो अपर कास्ट के जो रीति रिवाज थे, जो मान्यताएं थी, वो उनको चैलेंज करती थी अपने गानों में, कि उनको वो मतलब चुनौती देती थी, जिसकी वजह से उनके ये गीत जो उन्होंने लिखे थे वो पॉपुलर हो गए लोगों में, राजस्थान के लोगों में और गुजरात के लोगों में। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।